ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो ये है ना 2025 में यहीं तक का सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा वो है दो ट्राइंगल का एरिया, मगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। एक ये है थ्योरम और उसके बाद एक है पाइथागोरस थ्योरम है और उसका कन्वर्स है। तो ये जो तीनों बातें हैं वो सिलेबस में 2025 की तो नहीं है। ठीक है, तो पहले हम 2025 का सिलेबस कवर करेंगे, आफ्टर देन जो बचा उचा होगा उसको मैं लगा दूंगा, तो अपना बाद में देखते हैं ना। सबसे पहले सिलेबस में काम। ठीक है, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको लगा दूं मैं। इधर देखें, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 30। अ लैम्प इज 5 मीटर एबव दी ग्राउंड। एक लैम्प है जो कि 5 मीटर एबव दी ग्राउंड, ग्राउंड से 5 मीटर ऊंचा है। अब बॉय 100 सेंटीमीटर टॉल, एक लड़का है जो कि जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। वॉक अवे फ्रॉम दी बेस ऑफ दिस लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, लैम्प पोस्ट से के बेस से, लैम्प पोस्ट मतलब किसी पोल पर समझ लो या किसी स्तंभ पे एक प्रकार का लाइट लगा हुआ है, जैसे कैसे लाइट लगे होते हैं गली वली में, है ना, पोल पे, तो ऐसे ही लाइट लगा हुआ है। तो लैम्प पोस्ट का जो बेस है वहां से वो लड़का चल रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो, है ना, ऑफ द बॉय। तो जो लड़का है उसके लेंथ का जो शैडो बनेगा उस शैडो की लंबाई निकालनी है आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, ठीक है। देखें, तो ये जो लैंप है, मान लो ये ऐसे लैंप पोस्ट है, यहाँ पे लगा हुआ, ये जमीन है। बोलो बेटा, यहाँ पे अपना लाइट लगा हुआ है और एक जिसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर। 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर। तो मैंने ये कहा 5 मतलब 500 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे को सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, सारे को सेंटीमीटर में या सभी को मीटर में, एक ही उसमें होना चाहिए। तो 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। क्लियर बातचीत? अच्छा, इधर देखें, तो ये लैंप पोस्ट के बेस से एक लड़का कितनी स्पीड से चल रहा है 1.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बोलो भाई, तो 4 सेकंड में कितना दूर जाएगा? ऐसे चलते चलते 4 सेकंड। भाई इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में 1.9 मीटर। 1.9 मीटर मीन अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 1.9 इंटू 100, तो कितना आएगा ये 190। कितना आएगा 190 सेंटीमीटर। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा 190 सेंटीमीटर। भाई इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1.9 मीटर मतलब 1 सेकंड में 190 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में, तो 4 सेकंड में कितना जाएगा? 4 सेकंड में कितना जाएगा? 4 सेकंड में 190 में 4 से क्या कर देंगे बुरा आया, कितना जाएगा 0, ये 76, हाँ 760 सेंटीमीटर। तो ये लड़का यहाँ से 4 सेकंड बाद मान लो यहाँ कहीं पहुंच गया, ये ठीक है, आया यहाँ कहीं पहुंच गया लड़का। ठीक है, तो कितना दूर चला 760 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लो कुछ गलत हो बताओ। सर वहाँ पे बॉय की सेंटीमीटर, ये जो बॉय है वो उसकी लंबाई है, लड़के की लंबाई है। सर 110 सेंटीमीटर। ये 100 का 110 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गया 110 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई दिक्कत? बोलो भाई, ठीक है ना। इसमें बुक में तो 100 ही लिखा है। ठीक है, चलो 100 पे ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 100 पे ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 पे लगा रहा हूं मैं। तो ये 100 सेंटीमीटर का है, तो ये लड़के की लंबाई कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अगर 100 है तो 100 सेंटीमीटर कर लेना, 110 है तो 110 कर लेना, जैसा होगा लगेगा ऐसे। ठीक है बेटा, बोलो। चलो, तो जब ये यहाँ का जो रोशनी है इस पे जब पड़ेगा लाइट, तो ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे एक प्रकार का ऐसे ट्राइंगल बनेगा। तो शैडो क्या बनेगा? इसका शैडो ये बनेगा, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ठीक है, फिर ये सी है, इसको मान लेता हूँ डी और ई। बोलो भाई, दोनों वर्टिकली खड़े हैं। ठीक है, ये पोल भी और ये लड़का। क्लियर बातचीत? ठीक है, तो ये हमको डीसी निकालना, क्या निकालना है डीसी। यहाँ तक का देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। देख लो भाई, ठीक है भाई। जो ये डेटा है ना, ये पुरानी बुक में हो सकता बदला हो, तो यहाँ पे जो है वो 100 है, हम 1.9 तो उसी हिसाब से लगाएंगे।
ये बदल जाएगा डेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर अलग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैनर होगा लगाने का वो यही होगा। देखा सॉल्यूशन देखें बेटा, सॉल्यूशन में हमने कहा कि इन द फिगर लेट इन द फिगर में मैं जा रहा हूं मानने, क्या मानूंगा, ए बी क्या है, लैंप पोस्ट, ए बी इज लैंप पोस्ट, बोलो डी क्या है, वाई, डी इज अ वाई, ठीक है, डी रिप्रेजेंट अ वाई, ठीक है। डी सी क्या है, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वाई, एंड डी इज लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वाई। यहाँ तक कहानी हो गई, बोलो बेटा क्लियर है बातचीत, ठीक है। और यहाँ पे फिर बताओ ये ए बी कितना है, ए बी है तुम्हारा 5 मीटर, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, ठीक है। बी डी कितना है, बी डी है 760, है ना, 760 सेंटीमीटर। उसके बाद डी कितना है, डी है बेटा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलो भाई, तो इस बात को मैं मिटा दूं, तो कोई काम है नहीं। देखा मैं इसको मिटा रहा हूं, मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ई डी, सॉरी ए बी सी और ई डी सी में, इधर देखा इन ट्राइंगल ए बी सी बड़ा वाला और ई डी सी, एंड ट्राइंगल ई डी सी में देखें क्या होगा, ये 90 है बेटा, ये भी क्या है 90 बराबर, तो एंगल ए बी सी, यहां से एंगल ए बी सी और यहां का एंगल ई डी सी 90 है। अच्छा क्यों 90 है, इधर देखें, जब तक क्वेश्चन में ना कहे कि ये है ना, जो भी ये लैंप पोस्ट है और जो ये लड़का है, ये हमेशा वर्टिकली होंगे, क्या होंगे, वर्टिकली मतलब सीधा खड़े होंगे, जब तक कि टेढ़ा ना बोले, तो हमेशा बोले या ना बोले हमेशा 90 डिग्री पे ही खड़ा कर दे। हाँ जब बोल देगा कि टेढ़ा है इतने डिग्री पे है तो बात ही बात है, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं है, ठीक है। जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसे ही रहते हैं सारे क्वेश्चन, तो हम ये मान चलते हैं कि ये एकदम सीधा खड़ा है ना, ठीक है भाई, तो इसलिए हम ये 90 डिग्री कह दिए। अच्छा ए बी सी में भी एंगल सी है और ई डी सी में भी एंगल सी है, तो मैंने कहा एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्या है, कॉमन है, क्या बात में आई नहीं आई। अगर ऐसा है तो क्या मैं ये कह दूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ई डी सी के बाई डबल एंगल सिमिलरिटी आया। अच्छा अगर ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, तो बड़े वाले का ए बी, बड़े वाले का ए बी, तो छोटे वाले का ई डी आया भाई, परपेंडिकुलर का बेस का। अच्छा बड़े वाले का बी सी, बड़े वाले का बी सी, छोटे वाले का डी सी, तो ये हो गया बी सी अपान डी सी आया। ए बी कितना है 500, ई डी कितना है 100 आया। बी सी कितना, बी सी मतलब क्या, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, नीचे क्या आया डी सी आया, तो ये दोनों जीरो इससे कट गया, तो बचा यहाँ पे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 डी सी बराबर बी डी प्लस डी सी, बोलो तो एक डी सी घट गया तो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ देखें इतने में 4 डी सी बराबर बी डी कितना है, हाँ 760, तो डी सी बराबर 760 और नीचे 4 आया, क्या बन जाएगा, 4 1 जा 4, बचा कितना 3, जो कि 36, 4 3 7 36, 4 9 36 9 और ये 0
आया, DC आ गया 190 सेंटीमीटर आया। यहाँ के बाद यहाँ देखें, यहाँ के बाद यहाँ देखें मीटर। DC बराबर कितना आया 190 सेंटीमीटर, 100 से भाग दे दो तो 1.9 मीटर। तो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ बॉय इज इक्वल टू 1.9 मीटर। दिस इज योर आंसर। देख लो इसको, ये पहले ये चलेगा ऐसे, ये ठीक है 1.9 मीटर आ रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, बोलो भाई। हाँ देख रहे हैं, ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। चलें अगले क्वेश्चन पे। इधर देखें एग्जांपल नंबर 31। इधर देखो बेटा, कह रहा है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, ये ए बी और ये बी सी, और एक मीडियन ए डी। अगर मीडियन ए डी है बेटा तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में ये ए बी, ये बी सी और मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर और एंड मीडियन पी एम। इसका मतलब ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ और ए डी का रेशियो पी एम के साथ बराबर है। ठीक है, ये दिया है आप ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ऐसा है एज शोन इन द फिगर, फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, प्रूव दैट, अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है, मैंने कहा गिवन, क्या कहा, गिवन। गिवन में देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, या गिवन में ये है इधर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, इधर देखो ए बी अपान पी क्यू, ये बराबर है बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर, और मीडियन यहाँ का ए डी और यहाँ का मीडियन पी एम, ये तीनों आपस में बराबर हैं। बोलो भाई, ठीक है, ये होगी बातचीत। और ये बताया है कि एडी क्या है, मीडियन है। तो अगर एडी मीडियन है, एडी एंड पीएम क्या है, मीडियन है। ये लिख लो, एडी एंड पीएम। बोलो भाई, आर मीडियन। ठीक है, बोलो ये मीडियन है, कोई दिक्कत, नो। ठीक है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है भाई, कैसे प्रूव करें, देख लो इसको, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। चलें प्रूफ पे, बोलो बेटा, देखा प्रूफ, इधर देखा दिया क्या क्या है, दिया है ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ। मैंने लिखा, यही उतार दिया पहले, मैंने कहा कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बोलो बेटा, और बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, और ए डी का रेशियो एम के साथ। ये बात गिवन है, ये बात गिवन है। बोलो भाई, अच्छा मेरा टारगेट ये है कि मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दूं, सिमिलर। तो ये रेशियो इसके साथ आ रहा है, ये रेशियो इसके साथ आ रहा है। अगर किसी हिसाब से ये रेशियो इसके साथ आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। बोलो भाई, ये रेशियो इसके साथ तो अपना काम हो जाएगा। तो बी सी क्या है, बी सी क्या है, बी डी का दुगना है। बोलो बी सी क्या है, तो डी मिड पॉइंट है। तो मैं इसको बी सी को लिख सकता हूँ 2BD, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। मैंने कहा कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी अपान पी क्यू, ऐसे उतार दिया, और इस बी सी को लिख दिया बेटा 2BD, और इस क्यू आर को लिख दिया 2QM, और इसको जैसा था वैसा लिख दिया AD अपान PM। और एग्जामिनर को यहाँ किनारे बता दिया कि जो BC है वो 2BD है। बोलो, एंड जो QR है वो 2QM है। क्यों, क्योंकि D और M क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। भाई AD मीडियन है तो D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट, और अगर D BC का मिड पॉइंट है तो BD बराबर BD का दुगना क्या होगा, BC। ऐसे ही PM मीडियन है तो M क्या होगा, QR का मिड पॉइंट। तो QM का जो दुगना होगा वो QR के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है। भाई QM बराबर MR और BD बराबर
क्लियर बात है। चलो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ से हो गया ए बी अपान पी क्यू और बी डी अपान क्यू एम, और यहाँ से हो गया ए डी अपान पी एम। ये तीनों बराबर हो गए, ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू एम और ए डी अपान पी एम। तो ये साइड साइड साइड, Yes. अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू एम बाई साइड साइड साइड, हाँ हाँ ये पी क्यू एम है, पी क्यू एम साइड 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 सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी लिखा पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर ऐसा है ये बी है तो ए बी डी और ये पी क्यू एम क्या हो गया, सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो एंगल भी किसके बराबर हो गया, एंगल भी बराबर हो गया एंगल क्यू के। आया। Yes. अब मेरे पास तो गिवन ही है, क्या क्या गिवन है इधर देखें। तो अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू एम में, तो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, एंगल भी बराबर एंगल क्यू, और बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, ये हमारे पास है ही। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। यहाँ तक का देख लो, आया। ठीक है भाई। चलें आगे, ये मिटा रहा हूं मैं ना, ठीक है। तो यहाँ से बी बराबर क्यू आ गया। चलो इधर देखें, तो हमारे पास आ गया बेटा एंगल बी बराबर एंगल क्यू। मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर है। इधर देखें नाउ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में ये कह सकता हूं मैं कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ। इधर देख, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ। हाँ नहीं है, हाँ है भाई। ठीक है चलें। अब मैं देखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में। इधर देखना है नाउ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर में क्या हो, अच्छा ए बी सी में ये ए बी और पी क्यू का रेशियो ए बी अपान पी क्यू बराबर है बेटा बी सी अपान क्यू आर के। ये बात तो गिवे नहीं है, ये बात गिवे नहीं है। और अभी अभी हमने निकाला है एंगल भी बराबर एंगल क्यू, ये एंगल भी एंगल क्यू के बराबर निकाला। तो साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड। यहाँ लिखेंगे क्या, सिमिलरिटी लिख लेना यहाँ पे, मैं आधा लिख के छोड़ दूँ सिमिलरिटी, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो ये क्या हो गया, प्रूव। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो यहाँ तक का देख, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है भाई, तो ये अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 32। ठीक है, देखें इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसका एक साइड ए बी है, एक साइड ए सी है और एक मीडियन ए डी है, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, है ना। ये पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के रेशियो क्या इनके आपस में बराबर है प्रोपोर्शनल, मतलब इनके रेशियो आपस में बराबर, मतलब ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर और ए डी अपान पी एम, ये तीनों आपस में बराबर है। ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर ऐसा है तो प्रूव करो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। इधर देखें, फिगर देखें एक बार। ये एक ट्राइंगल है बेटा, मैंने कहा ये ट्राइंगल है ए बी सी। क्या नाम है इसका, ए बी सी, ठीक है। इसका मीडियन क्या है, ए डी। क्या मीडियन इसका, ए डी मीडियन है। तो डी क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा, जहां हम कहेंगे वहां यूज कर लेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है
दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका जो मीडियन है वो क्या है, पी एम, क्या है, पी एम। तो एम क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इतना दिया है। तो प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल क्या आपस में सिमिलर हैं। बोलो बेटा। तो मैंने कहा कि इधर देखें, गिवन, क्या कहा, गिवन, बहुत आसान सा है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में, एक ए बी सी और पी क्यू आर में रेशियो किसका किसका है, ए बी का टी क्यू के साथ, ए बी का पी क्यू के साथ। तो ए बी अपान पी क्यू, उसके बाद ए सी का पी आर के साथ रेशियो, तो ए सी अपान पी आर, और ये बचा कौन, ए डी का पी एम के साथ रेशियो, यहाँ होगा ए डी अपान पी एम, ये तीनों बेटा बराबर है। ओके, देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत, नो, ठीक है। एंड और क्या दिया है, और दिया है कि ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन है और पी एम भी मीडियन है। तो ए डी एंड पी एम ये क्या है, आर मीडियन। तो ए डी इज मीडियन एंड पी एम इज, बोलो भाई, ए डी एंड पी एम दोनों क्या है बेटा, मीडियन है। तो मैंने कहा ए डी एंड पी एम आर मीडियन। इधर देखो, तो अगर ये मीडियन है तो मैं जब चाहूं तब ये कह दूं कि डी मिड पॉइंट है और एम मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, और एम किसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का, क्योंकि ये मीडियन है। क्या ये बात यहाँ तक समझ आई नहीं आई? ये इतना ही बात हमारे पास दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। इधर देखें, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ये ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। तो हमारे पास देखो, ये ए बी है, ये पी क्यू है, ये ए सी है, ये पी आर है। अगर बीच का एंगल ए बराबर एंगल पी आ जाए तो हम कह देंगे साइड एंगल साइड से ये सिमिलर है। तो अपना टारगेट होगा एंगल ए बराबर एंगल पी लाना। ठीक है, अब इसको लाने के दो तरीके हैं, इसको लाने के दो तरीके हैं, जिनमें मैं पहले तरीके पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं ए डी को बेटा आगे बढ़ाऊँ, ए डी को आगे बढ़ाऊँ कहाँ तक, ई तक, और इस प्रकार बढ़ाऊँ कि ये ए डी की लंबाई डी ई के बराबर हो, और फिर इसको ज्वाइन कर दूँ, ज्वाइन ये ज्वाइन बी ई एंड ई सी, ज्वाइन बी ई एंड ई सी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इसमें ये ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, डी मिड पॉइंट है तो बी डी बराबर डी सी। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई सी, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। और जहाँ बाइसेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद एक ट्राइंगल ये वाला ले लेंगे, फिर एक ट्राइंगल ऐसे यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे। ठीक है, अभी देखना। तो जो कहानी यहाँ क्या है कि ए डी को ई तक बढ़ाया और फिर ज्वाइन बी ई सी, उसी प्रकार पी एम को ऐसे, पी एम को कहाँ तक बढ़ाया, सीधा एन तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया, एन तक। इस प्रकार बढ़ाया, ये लंबाई इसके बराबर है और ये वाली आपस में ये बराबर है। ऐसे यहाँ पे ये वाली लंबाई इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर है। तो पी एम को ई एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि ये जो पी एम बराबर एम एन है, मतलब जो एम एन की लंबाई है बेटा वो पी एम के बराबर है, वहाँ तक बढ़ाना है। ज्वाइन, ये देखो, क्यू से एन को ज्वाइन कर दिया और आर को एन से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ भी एक प्रकार ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन, क्या कहा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा प्रोड्यूस ए डी टू ई, प्रोड्यूस, इधर देखें, प्रोड्यूस ए डी टू ई, ए डी को ई तक बढ़ाया, बोलो, है ना, सच दैट, इधर देखें, सच दैट ए डी बराबर डी ई, ए डी बराबर डी ई। फिर क्या किया, ज्वाइन बी ई एंड सी ई, बी ई और सी ई को ज्वाइन कर, ये पहली बात हो गई। दूसरे में मैंने क्या किया, नाउ प्रोड्यूस पी एम टू ई एन, है ना, नाउ प्रोड्यूस
PM टू कहाँ तक, N तक, उसमें भी सच दैट सेम कहानी है, सच दैट PM बराबर MN, ज्वाइन भाई जो ये PM है वो MN के बराबर है, ज्वाइन QN RN, ज्वाइन QN एंड RN, ये बात हो गई। अब हम आएंगे बेटा प्रूफ की तरफ। कहाँ आएंगे, प्रूफ की तरफ। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, देख लो यहाँ तक। उसके बाद मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ये गिवन मिटाऊंगा, ये प्रूफ तक मिटाऊंगा, उसके बाद हम इसको करेंगे प्रूफ। यहाँ तक का देख लो पहले, फिर हम चलते हैं इसके आगे। मिटाएं, ठीक है भाई, ठीक है ना। अच्छा, जो गिवन में क्या है, ये AB का PQ के साथ, AC का PR के साथ, और ये AD का PM के साथ रेशियो बराबर है, ठीक है भाई। चलें आगे, ठीक है बेटा। अब हम प्रूफ पे आते हैं। देखिए बहुत ही आराम से मैं प्रूफ करूंगा, वो जल्दीबाजी कोई नहीं है, ठीक है। प्रूफ में आओ। देखा तो एक बात देखें, मैंने कहा कि AB जो गिवन है, AB का रेशियो किसके साथ है बेटा, PQ के साथ। किसके साथ है, PQ के साथ, है कि नहीं है, बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, इसको भी रुक जाओ एक मिनट, एक बात बताओ कि AD बराबर DE है, AD बराबर DE है। मैंने कहा कि इन क्वाड्रिलेटरल ABEC में, देख लेना ABEC में तुमको एक बात दिख रही होगी, AD बराबर DE। जो ये AD है बेटा, वो DE के बराबर है। ये कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन से। क्या ये बात मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बता दो एक बार। AD बराबर DE कह सकता हूँ। अच्छा, BD बराबर DC कह सकता हूँ, एंड BD इज इक्वल टू DC। ये क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है। मीन्स AD क्या है, AD क्या है, मीडियन है। तो मैंने कहा कि D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि AD मीडियन है, तो इसलिए मैंने BD बराबर DC कह दिया। अच्छा, तो इस प्रकार इसका मतलब क्या हो गया कि डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल ABEC है ना, में डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बोलो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, हो गया नहीं हो गया, बोलो बेटा। अगर ये पैरेललोग्राम है ABEC, तो अपोजिट साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब जो AB होगा वो किसके बराबर होगा, EC के। इसका मतलब जो AB होगा, देयरफॉर AB बराबर EC, एंड AC किसके बराबर होगा, BE के, एंड AC इज इक्वल टू BE। क्या बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, बताओ भाई, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ चाहो तो लिख दो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा सिमिलरली, क्या कहा, सिमिलरली में मैंने क्या कहा कि जिस प्रकार बेटा ABEC को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया, सेम चीज PQNR को कर सकता हूं, वही थियरी लगा के। भाई PM बराबर MN और QM बराबर MR, PM बराबर MN बाई कंस्ट्रक्शन, और QM बराबर MR, क्योंकि M मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि PM मीडियन है। ये बात कह सकता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर वही लिखूंगा यहाँ पे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो ये क्वाड्रिलेटरल PQNR क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल PQ, ये PQ इधर देखें, PQNR इज
पैरेललोग्राम। आया नहीं आया? पैरेललोग्राम तो यहाँ भी अपोजिट साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पी क्यू किसके बराबर होगा? एन आर के। यहाँ देयरफॉर पी क्यू बराबर हो जाएगा एन आर के। एंड हाँ, पी आर बराबर हो जाएगा क्यू एन के। एंड पी आर बराबर क्यू एन के। देख लो यहाँ तक आया। तो अब मुझे ये याद रहेगा कि ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, और यहाँ पे ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, मतलब आमने सामने के सारे बराबर हैं। यहाँ तक की बात हमने कर दी। यहाँ तक का अगर कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मिटा दें इसको, देख लो इसको यहाँ तक, फिर मैं मिटाता हूँ इसको, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, चलें आगे। देखें, मैंने कहा कि पहले गिवन क्या था? मैंने कहा गिवन दैट क्या दिया बताओ? ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ। इधर देखना, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ये ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, और ये ए सी ये ए डी का रेशियो पी एम के साथ। बोलो भाई, या ए सी का रेशियो पी आर के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ, और ए डी का रेशियो पी एम के साथ। क्या ये दिया है? नहीं दिया है? अब देखना, मुझे मतलब है बेटा, इधर देखना, मुझे मतलब है किससे? इधर के ट्राइंगल से, ये ए बी ई से और पी क्यू एन से। मेरा टारगेट है कि मैं किसी हिसाब से ए बी ई और पी क्यू एन को सिमिलर प्रूव कर दूं, जिससे मैं ये कह पाऊं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और जब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, सिमिलरली उसी मेथड से इधर का एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अगर मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो मेरा टारगेट होगा एंगल 1 को एंगल 3 दिखाना और एंगल 2 को एंगल 4 दिखाना। बोलो, और एंगल 1 को एंगल 3 में तभी दिखा सकता हूं जब ट्राइंगल ए बी ई और यहाँ का ट्राइंगल बेटा पी क्यू एन सिमिलर हो। और सिमिलर के लिए हमारे पास बेटा रेशियो है। क्या है? रेशियो। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इन्हीं रेशियो की हेल्प से मैं इसको सिमिलर दिखा ले जाऊं, क्योंकि मेरे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है साइड सिमिलरिटी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? साइड सिमिलरिटी कहती है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो अगर आपस में बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा? सिमिलर होंगे। यही कहती है साइड सिमिलरिटी। तो यहाँ मेरे पास साइड है, तो देखो ना एक बार, ये ए बी है, ये क्या है? ए बी है कि नहीं है बताओ? ये ए बी है। ए बी के बाद, ठीक है, इधर देखें, ए बी हो गया। ओके, ए बी के बाद यहाँ क्या है? ए सी है। तो हमको ए सी नहीं चाहिए, हमको पहले इधर ट्राइंगल चाहिए। तो ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ई। क्या लिख सकता हूँ? बी। तो ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पी क्यू है, और यहाँ पे क्या है? पी आर है। तो पी आर को क्या लिख सकता हूँ? क्यू एन। और ए डी को, अगर ए डी में मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ए डी को लिख सकता हूँ ए ई का आधा, या ए डी में 2 से गुणा करके तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए ई। तो कई सारे तरीके हैं। इधर देखें तो हमारा टारगेट होगा ए बी ई बचाना और पी क्यू एन को लाना। ठीक है, तो यहाँ ए बी है, ए बी को मत डिस्टर्ब करो क्योंकि ए बी है। ए बी को ऐसे उतार दो, ठीक है, ये इंप्लाई करेगा ये। अच्छा, यहाँ पी क्यू है, इसको भी डिस्टर्ब मत करो। तो ए बी अपान पी क्यू, यहाँ से कहानी बदलती है। देखें यहाँ पे, ये ए सी इस ट्राइंगल में जा रहा है, हमको इसी ट्राइंगल में रहना। तो इस ए सी को क्या लिख दो? बी। ए सी को लिख दिया बी, क्योंकि ए सी बी ई के बराबर है। ओके, यहाँ पे हम बेटा नीचे क्या लिखा है? पी आर। पी आर इधर का है, लेकिन ये पी आर इसके बराबर है क्यू एन के। तो यहाँ पे क्यू एन लिख दो। ठीक है, लिख सकता हूं मैं। अच्छा, ए डी को क्या लिख सकता हूं? ए ई का आधा, 1/2 ए ई। क्या आया? समझ नहीं आया? ये पूरा आ गया। मुझे इसी ट्राइंगल में रहना है। और पी एम को लिख सकता हूं पी एन का आधा, तो 1/2 पी एन। यहां से आधा कट गया, तो ये क्या हो गया? दैट इज ओ आर आर ए बी अपान पी क्यू, यहाँ से बी ई अपान क्यू एन, और यहाँ से ए ई अपान पी एन। तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी का पी क्यू के साथ, बी का क्यू एन के साथ, और ये ए ई का पी एन के साथ रेशियो बराबर है। देन वी कैन से देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाई ट्रिपल साइड
सिमिलरिटी। यहां तक का बता दो, ए बी ई और पी क्यू आर सिमिलर हो गया, क्या ये बात जान पाए नहीं जान पाए? अगर ये सिमिलर हो गया तो क्या मैं ये कह दूं कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 3। आया नहीं आया? जैसे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आया है, सेम टू सेम तरीके से इधर देखो। अब देखना आप क्या करेंगे, ये ए सी को छोड़ बचा लेंगे, पी आर को बचा लेंगे, लेकिन ए बी को क्या लिख देंगे, ई सी। अब यहां डिस्टर्ब कर देंगे, और पी क्यू को क्या लिख देंगे, पी क्यू को पी क्यू क्या, पी क्यू कह रहा हूं, हाँ पी क्यू कहाँ भाई, ये पी क्यू को लिख देंगे एन आर, ठीक है। और ये इसको ऐसे लिख देंगे, तो फिर इधर का ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा 2 और 4, तो ये करना जरूरी नहीं। यहाँ लिख दो सिमिलरली, क्या लिख दो, सिमिलरली एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अपने को लाना है एंगल ए बराबर एंगल पी लाना है, तो मैंने कहा नाउ एंगल ए मतलब क्या, 1 और 2 का जोड़। देखो बेटा 1 और एंगल ए मतलब क्या, 1 और 2 का जोड़। अच्छा लाना पी के बराबर है, तो पी मतलब 3 और 4 लाना है, तो 1 किसके बराबर बताओ भाई, 3 के। तो जहां 1 है वहां 3 कर दो, एंगल 3। और 2 किसके बराबर है, 4 के, एंगल 4। अब 3 और 4 मिलके क्या, एंगल पी। तो यहां से आ गया एंगल ए बराबर एंगल पी। क्या ये बात जान पर नहीं जान पाए? दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। आया नहीं आया? आया नहीं आया? बात अब बहुत आराम से मैंने कहा नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर दिखाना था। मैंने कहा इन ट्राइंगल, इधर देखें, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा रेशियो देख लो, इसमें हमारे पास है ए बी का रेशियो बेटा पी क्यू के साथ, और ये ए सी का रेशियो पी आर की बराबर है। मैंने और भी है लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है, तो ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर, एंड एंगल ए बराबर एंगल पी। ये हो गया साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ये हो गया प्रूफ। यार बहुत सारे लोग हैं प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ लिख दो बस, बहुत ही आसान सी बातचीत थी, मैंने कर दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको हाइपर होके ना पढ़ें, ठीक है, नॉर्मली लें जैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, देखें कि मतलब सोचना कैसे है, बस ये चीज़ है ना। किसी चीज़ को लाने के लिए क्या क्या करना होता है, जैसे टारगेट क्या था, ये एंगल ए को एंगल पी के बराबर लाने के लिए, तो इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने का एक टारगेट था। और सिमिलर दिखाने के लिए जो थ्योरी आई हमारे पास, वो किसकी आ गई, क्या नाम है, पैरेललोग्राम की आ गई। ठीक है, अगर मैं पैरेललोग्राम की थ्योरी ना लाऊं तो और भी तरीके से इसको मैं कर सकता हूं। ठीक है, कहो तो एक तरीके से और कर दूं, कर दें, तो एक तरीका यह हो गया। अब करने वाले इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये यूनिक मेथड है। आया, कौन कैसा कब क्या सोच ले थ्योरम में कुछ पता नहीं है, तो इसको और भी तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, मैंने एक तरीके से इसको निकाल दिया, एक उनमें से ये एक तरीका है। ठीक है, तो ऐसा माइंड काम किया तो ऐसा हो गया। ठीक है, कोई और भी कुछ सोच सकता है तो वो किसी और तरीके से भी निकाल सकता है। ठीक है, तो मैं एक तरीके से इसको और निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गई, चलें आगे। तो इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से लगा रहा हूँ ना। ठीक है, देख लें, यहाँ तक मिटा दो इसको। ओके, ठीक है भाई, तो सेम क्वेश्चन तो बेटा हम सेकंड मेथड से करेंगे। देखें यहाँ पे सेकंड मेथड में जो गिवन है वो तो वही रहेगा, बस जो कंस्ट्रक्शन बदल जाएगा ना, कंस्ट्रक्शन बदल जाएगा, और प्रूफ का थोड़ा सा जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। इधर देखें, गिवन में क्या था, गिवन में वही था अपना कि एक ट्राइंगल ये एबीसी था, एबीसी है, इसका मीडियन एडी है, मीडियन कितना है एडी, तो ये डी मिड पॉइंट होगा, है ना, मतलब बी डी बराबर डी सी होगा अगर ये एडी मीडियन है तो। और एक ट्राइंगल था पी क्यू आर, और इस पी क्यू आर का जो मीडियन था वो आपका पी एम था,
तो यहाँ से भी एम मिड पॉइंट होगा, तो क्यू एम बराबर एम आर। इतना ये ट्राइंगल था। इसमें क्या था कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर और ए डी अपान पी एम, ये बराबर दिया हुआ। ठीक है, तो गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, ओके, ये ए बी और ये पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर, और ये जो मीडियन ए डी है ये पी एम के साथ बराबर है, ए डी अपान पी एम, ये तीनों बराबर हैं। साथ ही ए डी और ये पी एम क्या है, मीडियन है। मैंने कहा एंड ए डी ये ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ठीक है भाई, ये बात गिवन है। अगर मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होगा, एम मिड पॉइंट होगा। टू प्रूव वही पुरानी कहानी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है भाई, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर होगा, ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी, ज्वाइन सी ई। अब इस बार मैं बी क्यू ई से नहीं मिलाऊंगा, केवल यही ज्वाइन करूंगा सी ई। मैंने कहा प्रोड्यूस ए डी टू ई such that AD is equal to DE, AD is equal to DE। इसके बाद ज्वाइन CE, नाउ जैसे ये प्रोड्यूस किया उसी प्रकार PM को N तक प्रोड्यूस करूँगा। ठीक है भाई, ये PM बराबर MN और ये R को N से ज्वाइन करूँगा ना। सेम कहानी यहाँ पे प्रोड्यूस PM to N such that PM to N such that ये PM बराबर MN, such that PM is equal to MN। यहाँ भी लिखेंगे ज्वाइन, यहाँ क्या ज्वाइन किया, NR या RN, ज्वाइन R। ठीक है भाई, ये बात यहाँ तक हो गई। अब हम चलेंगे इसके आगे प्रूफ पे। ठीक है, देख लें यहाँ तक, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इसको मिटा दूंगा। अब हम चलते हैं इस पे, इसके प्रूफ की तरफ। तो यहाँ देखें प्रूफ में ए डी बराबर डी है और ये बी डी बराबर डी सी होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ठीक है भाई, मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी में ए डी इज इक्वल टू डी, ए डी इज इक्वल टू बाई कंस्ट्रक्शन, तो ये कंस्ट्रक्शन से ए डी बराबर डी हो गया। अच्छा, डी मिड पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ए डी मीडियन है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये क्यों, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ए डी मीडियन, अगर ए डी मीडियन होता है तो डी मिड पॉइंट होगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात यह है कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये एंगल कौन सा है, ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल यहाँ से सी डी ई, एंगल सी डी ई। ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी डी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECD, ये वाला इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, यहाँ पे साइड BD तो यहाँ का साइड ये CD, ठीक है, और यहाँ का साइड AD तो यहाँ का DE, तो ये जो एंगल E है वो ये यहाँ का एंगल A मतलब ये वाला एंगल के बराबर होगा। तो ये जो सिमिलर है ABD ये ECD के होगा, एंगल A यहाँ के एंगल के बराबर होगा, और जो एंगल B है वो यहाँ के एंगल C कहने का मतलब ECD ये वाला एंगल के बराबर होगा, और ये दो तो आपस में वर्टिकली अपोजिट बराबर है। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अगर ये रेशियो बराबर होता, ठीक है भाई, अगर ये रेशियो बराबर होता तो यहाँ पे सिमिलर होता, लेकिन यहाँ पे साइड बराबर है, रेशियो की बात नहीं होती। जब रेशियो बराबर होता है तब सिमिलर साइन लगता है, और जब साइड बराबर होते हैं, अगर यहाँ पे रेशियो बराबर होता है, जैसे ये AD का रेशियो आ जाता मान लो यहाँ DE के साथ, या BD का रेशियो DC के साथ, ठीक है, तो अगर रेशियो बराबर होता तो दो रेशियो बराबर हों, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो और उसके बीच का एंगल बराबर हो, तो वो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होती है। लेकिन यहाँ पे साइड बराबर है, ठीक है, रेशियो की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो साइड AB है वो CE के बराबर होगा। देयरफॉर वी कैन राइट AB इज इक्वल टू CE, AB इज इक्वल टू CE। तो यहाँ पे एक फ़ायदा मिल गया कि AB CE के बराबर है। जिस प्रकार हमने ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ट्राइंगल ECD के, सेम मैनर से मैं प्रूव कर सकता हूँ ट्राइंगल PQM सिमिलर होगा NRM के, ठीक है। मैंने लिखा सिमिलरली लिखा मैंने, और सिमिलरली में मैंने कहा कि ट्राइंगल PQM ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल NRM के, ठीक है। सेम लॉजिक से, साइड एंगल साइड से, अगर ऐसा यहाँ पे है तो यहाँ का जो PQ है वो यहाँ के RN के बराबर होगा। देयरफॉर वी कैन राइट PQ बराबर R, ठीक है भाई। अपने को चाहिए, मैंने यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंगल का नाम दे दूँ, अपने जो ट्राइंगल बनाया है उसमें आप यहाँ 1 कह लें, यहाँ पे 2 कह लें, यहाँ 3 कह लें, यहाँ पे 4 कह लें। तो मेरा टारगेट होगा कि ट्राइंगल AEC और PNR को सिमिलर प्रूव करना। अगर मैंने प्रूव कर दिया तो ये एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, और सेम सिमिलरली एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम एंगल A एंगल P के बराबर ले आएंगे, जिससे साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब मैं बात कहता हूँ कि मेरे पास जो गिवन डेटा है उसको लिखता हूँ। क्या है गिवन में मेरे पास है कि AB अपान PQ, मैंने कहा कि सिंस AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR, और यहाँ से AD अपान PM, ये बात हमें गिवन है, और ये AD है, अब देखें यहाँ पे AB को मैं लिख सकता हूँ EC या CE, तो मैं यहाँ पे कहा AB के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि AB CE के बराबर है तो यहाँ हो गया CE, और जो ये PQ है वो RN के बराबर है तो यहाँ हो गया RN, ठीक है। AC को AC रहने दिया और PR को PR रहने दिया। AD को लिख सकता हूँ क्योंकि AD और DE बराबर है, इसका मतलब D क्या है, AE का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो AD होगा वो AE का आधा होगा। देन वी कैन राइट हाफ AE, AD को लिख सकता हूँ AE का आधा, और ऐसे ही PM को लिख सकता हूँ PN का आधा, ये आधे से आधा कट गया तो बचा क्या मेरे पास, CE अपान RN इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू AE अपान PN। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि CE का रेशियो NR के साथ, AC का रेशियो PR के साथ, और AE का रेशियो PN के साथ। अगर ये तीनों रेशियो बराबर हैं तो ट्राइंगल AEC, देयरफॉर ट्राइंगल AEC सिमिलर होगा ट्राइंगल PNR के, क्यों, बाई ट्रिपल साइड सिमिलरिटी,
ठीक, अगर ये तीनों तीनों साइड बराबर होते तो कांग्रुएंट होता है ना, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड का रेशियो बराबर है इसलिए सिमिलरिटी। तो ये ट्राइंगल ए ई सी और पी एन आर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है भाई, देख लेना। चलें आगे। तो इसका क्या फायदा होगा, बता रहा हूँ इसको यहाँ पे। इसका फायदा ये होगा इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होने का जो फायदा ये होगा कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब जैसे एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हुआ है, अगर ये चीज़ मैं यहाँ ना ज्वाइन करके यहाँ ज्वाइन कर दूंगा तो इसी प्रकार एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने कहा सिमिलरली एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 3। ठीक है, मैंने कहा कि नाउ एंगल ए को लिख सकता हूँ 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2। एंगल 1 किसके बराबर है, 3 के, एंगल 3। एंगल 2 किसके बराबर है, 4 के, तो एंगल 4। अब हम देख पा रहे हैं कि जो 3 और 4 है वो क्या हो गया, एंगल पी के बराबर। तो यहाँ पे हो गया एंगल पी, दैट इज हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो गया। ठीक है भाई, हमने कहा नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में मैं देख पा रहा हूँ कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। देख लें यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर ये बराबर हैं। ठीक है, बराबर में तो ए डी अपान पी एम भी गिवन है, बट हमको इतना काम है तो हम इतना लिखेंगे। मैंने कहा ये बात गिवन है। ठीक है भाई, एंड एंगल ए एंगल पी के बराबर है। तो यहाँ देख पाए, यहाँ पे क्या रेशियो बराबर है और बीच का एंगल बराबर, तो यहाँ साइड एंगल साइड से क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होते और बीच का एंगल बराबर होता तो कांग्रुएंट होता। तो यहाँ पे रेशियो बराबर है, देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो इस प्रकार ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कि 2025 के सिलेबस में है। इसके आगे का जो थ्योरम है वो ये है कि दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। और उसके बाद एक थ्योरम बचता है पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 2025 के सिलेबस में नहीं है, तो जो बचा हुआ है वो मैं जब सिलेबस खत्म करूँगा 2025 का, उसके बाद उसको कर दूँगा। ठीक है भाई, तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग सर्कल की बातचीत करेंगे। ठीक है भाई, तो अगला चैप्टर सर्कल देख लें।